हेलो स्टूडेंट्स, आइए सॉल्व करते हैं जेईई मेन 2025 में आए हुए इस क्वेश्चन को, जो कि डायमेंशन एंड डायमेंशनल एनालिसिस से है। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है। द एक्सप्रेशन गिवन बिलो शोज द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी v। नीचे जो एक्सप्रेशन दिया गया है वो वेलोसिटी के वेरिएशन को दिखा रहा है विद टाइम t। टाइम के साथ किस तरीके से वेलोसिटी वेरी कर रही है। क्या पूछा है, द डायमेंशन ऑफ एबीसी इज, कि डायमेंशन ऑफ एबीसी क्या होगा। एबीसी का मतलब ए इंटू बी इंटू सी का जो डायमेंशन है वो क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन से ए का, बी का और सी का डायमेंशन निकालेंगे और फिर उनके डायमेंशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरीके से हमें क्या मिल जाएगा, आंसर। ये इसके चार ऑप्शंस हैं और इन चारों में से कोई सा एक जो है करेक्ट ऑप्शन है जिसको हमें चूज करना है। और ये क्वेश्चन जेईई मेन 29 जैन 2025 को पूछा गया है। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए का डायमेंशन निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, देखो जो ये एक्सप्रेशन दे रखा है उसमें जो डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी होगा वो डायमेंशन ऑफ एटी स्क्वायर के होगा, और जो डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी होगा वो डायमेंशन ऑफ बीटी डिवाइड बाई सी प्लस टी के भी होगा। ठीक है, और एक चीज और बता दूं कि जो डायमेंशन ऑफ सी होगा वो डायमेंशन ऑफ टी के बराबर होगा। यहाँ पे दो चीजों को ऐड किया गया, तो ऐड किसको करते हैं, जिनका यूनिट क्या होता है, सेम। तो इसका यूनिट और इसका यूनिट अगर सेम रहेगा तो इनका डायमेंशन भी क्या होगा, सेम होगा। क्लियर है, देखिएगा तो कैसे करेंगे भैया, डायमेंशन ऑफ v, v means क्या चीज, velocity will be equal to the dimension of at square, dimension of at square। वैसे किसी को करना रहेगा तो इतना थोड़े लिखेगा है ना, फटाफट कर देगा ना। तो v का जो डायमेंशन है वो होता है कितना, वेलोसिटी का जो डायमेंशन होता है वो lt माइनस 1 होता है। यहाँ करता हूँ इसको, lt माइनस 1, ये होता है डायमेंशन किसका, वेलोसिटी का ना, इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एटी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए का डायमेंशन तो निकालना है हम लोगों को, और टी टाइम है तो इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे टी था तो टी टाइम है तो टाइम का डायमेंशन होता है केवल टी, कैपिटल टी, और स्क्वायर हुआ था, स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ था तो इसलिए यहाँ पे क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया ना। अब ए का डायमेंशन निकालना है, इसको पलट लो है ना, इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। तो डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू क्या आएगा, डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू, अच्छा रहने दो इसको, एल टी माइनस क्या चीज 1। इस टी स्क्वायर को नीचे लेके जाएंगे फिर ऊपर लेके जाएंगे तो क्या आएगा, अच्छा एक बार लिख ही लेते हैं इसको, टी स्क्वायर कुछ इस तरीके से इज इक्वल टू कितना आएगा ए। अब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो जो यहाँ पे टी स्क्वायर है ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, ऊपर गया तो नेगेटिव, तो यहाँ पे आएगा एल माइनस का 2 माइनस का 1 मिला के कितना हो जाएगा, एल टी माइनस 3। तो ये किसका डायमेंशन आया, ये अभी आया है ए का डायमेंशन, दिस इज द डायमेंशन ऑफ ए। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, डायमेंशन ऑफ बी निकालेंगे, डायमेंशन ऑफ बी। अब डायमेंशन ऑफ बी से पहले, मतलब बी का डायमेंशन निकालने से पहले हम सी का डायमेंशन निकाल लेते हैं, क्योंकि आसान लग रहा है, क्योंकि सी का जो डायमेंशन है वो टी का डायमेंशन के बराबर होगा। तो क्या करेंगे भैया, डायमेंशन ऑफ सी इज इक्वल टू क्या होगा, डायमेंशन ऑफ सी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ टी होगा। तो जो सी का डायमेंशन आया वो किसके बराबर आएगा, डायमेंशन ऑफ सी जो है वो टी के डायमेंशन के बराबर है, इसका मतलब क्या चीज, टी होगा। तो सी का डायमेंशन कितना आया, सी का डायमेंशन आया कैपिटल टी। ठीक है ना, अब क्या चीज, डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू, v का डायमेंशन bt डिवाइड बाई सी प्लस टी के क्या होगा, डायमेंशन के बराबर होगा। अब b का जब डायमेंशन निकालना होगा तो पूरा एक्सप्रेशन उठाना पड़ेगा, ये वाला टर्म पूरा का पूरा उठाना पड़ेगा है ना, और इसके डायमेंशन को इसके डायमेंशन के बराबर करना पड़ेगा। तो डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू क्या होगा, डायमेंशन ऑफ कौन भैया, बीटी स्क्वायर, सॉरी बीटी डिवाइड बाई क्या चीज, सी प्लस टी। जो डायमेंशन ऑफ v है, v का डायमेंशन इसके बराबर भी होगा और v का डायमेंशन इसके बराबर भी होगा। ठीक, तो v का डायमेंशन क्या चीज, एल टी माइनस 1 इज इक्वल टू क्या चीज, डायमेंशन ऑफ बीटी डिवाइड बाई सी प्लस टी। तो यहाँ पे अब यहाँ पे सी प्लस टी दोनों का डायमेंशन नहीं लिखेंगे, केवल एक का डायमेंशन लिखेंगे। क्यों भैया, क्योंकि ऐड करने के बाद कोई एक क्वांटिटी बन जाएगी ना, इसलिए केवल एक का ही डायमेंशन लिखते हैं, यानी यहाँ पे केवल टी आएगा, डायमेंशन जब लिखेंगे तो केवल टी आएगा। तो देखिएगा बी टी का डायमेंशन क्या होगा, टी, ब्रैकेट में इसको बिग ब्रैकेट में रख देंगे। ठीक, ये स्क्वायर ब्रैकेट भी बोलते हैं इसको ना।
सी प्लस टी का केवल क्या होगा, केवल और केवल टी होगा। तो ध्यान से देखिए, यहाँ भी टी है, यहाँ भी टी है, दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो क्या होगा, बी का जो डायमेंशन है, जो डायमेंशन ऑफ बी होगा, यहाँ पे और करके लिख देता हूँ, डायमेंशन ऑफ बी इज इक्वल टू क्या आएगा, एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन, हियर इज द डायमेंशन ऑफ बी। तो ये क्या हो गया, तीसरा भी आ गया। ए का यहाँ पे ए का डायमेंशन, यहाँ पे बी का डायमेंशन और यहाँ पे क्या है, सी का डायमेंशन, तीनों का आ गया है। तो अब हमें क्या करना है, डायमेंशन ऑफ एबीसी निकालना है। डायमेंशन ऑफ एबीसी मैं एक बार चेक कर लूं कि ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। देखिएगा, अब डायमेंशन ऑफ ए इंटू बी इंटू क्या चीज, सी इज इक्वल टू, एबीसी का डायमेंशन हमसे पूछा था, तो एबीसी का जब डायमेंशन निकालने जाएंगे तो सबसे पहले किसका लिखेंगे, ए का। तो ए का डायमेंशन क्या है, कितना आया है, एल टी माइनस थ्री, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, एल टी माइनस थ्री। इस तरीके से बी का डायमेंशन क्या है, एल टी माइनस वन, तो यहाँ पे हो जाएगा एल टी माइनस वन। और सी का डायमेंशन क्या है, तो यह है टी, तो इसको क्या लिख देंगे यहाँ पे, केवल और केवल टी। अब ए बी सी का जो डायमेंशन है, ए बी सी का जो डायमेंशन है वो किसके बराबर आएगा, तो एल और एल कितनी बार है भैया, 2 बार, तो क्या हो जाएगा L2। और यहाँ पे टी पर माइनस थ्री है और टी पर माइनस वन है, और यहाँ पे क्या है टी, तो टी और टी पर माइनस वन ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, है ना। तो केवल क्या बचेगा, ये टी पर माइनस थ्री बचेगा। तो L2 टी पर माइनस क्या आया, थ्री, L2 टी पर माइनस थ्री आ गया है, ठीक है। चेक करो कौन से वाले में, तो M0 L1 टी माइनस टू नहीं है, M0 L2 टी माइनस थ्री, L2 टी माइनस थ्री, ठीक है। यहाँ पे M0 L2 टी माइनस टू नहीं है, M0 L1 टी माइनस थ्री, तो कौन सा वाला भैया, बी वाला क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। तो ए बी सी का जो डायमेंशन होगा वो कितना होगा, L2 टी माइनस थ्री का। भैया आपको तो L2 टी माइनस थ्री आया हुआ है ना, इनका M0 भी आया हुआ है, तो हम भी लिख देंगे इसमें क्या है, m की पावर कितना, जीरो, m पावर जीरो मतलब वन हो गया, है ना। जो मास में डायमेंशन है एबीसी का, जो मास में डायमेंशन है वो कितना है, जीरो है, एल में कितना है, टू है, टी में कितना है, माइनस थ्री। डायमेंशन क्या होता है, जो पावर होती है, ठीक, वो होता है डायमेंशन, ठीक है। जो पावर होगा इसका वो होगा क्या चीज, डायमेंशन। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी वाला जो है करेक्ट ऑप्शन है।